नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 के चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर विपक्षी और सत्ता पक्ष की पार्टियां न सिर्फ आरोप लगाना शुरू कर रही हैं, बल्कि रणनीतिक तरीके से अपनी अपनी प्लानिंग कर रही हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा वो चुनाव में ले सकें। इसका ताज़ा उदाहरण है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी मॉडल पर सवाल उठा दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल पर सवाल उठाने से पहले उन्होंने गुजरात मॉडल से लेकर के सुशासन बाबू तक पर सवाल उठाया और उसके बाद सरकार की जमकर खिंचाई भी की। कई बार फेसबुक पोस्ट और ट्विटर के जरिए प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा कि कैसे गुजरात मॉडल से लेकर के सुशासन बाबू और अब योगी मॉडल फेल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए उनके तमाम दावों और इंतजामों को लेकर के सवाल उठाएं, जिससे कि वोटर्स को पता चल सके कि योगी सरकार किन किन जगहों पर फेल रही है। रणनीति के तहत इस सब को लगातार सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले माहौल तैयार किया जा सके। प्रियंका गांधी ने यह भी साफ किया कि हाथरस से लेकर के अभी मजदूरों के पलायन और दूसरी घटनाओं में योगी सरकार कैसे फेल रही है। कोरोना संक्रमण के पहले से लेकर के दूसरे फेज के बीच जो इंतजाम किए जाने थे, उनमें भी सरकार कुछ नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जानें चली गई। और इसको लेकर के योगी सरकार पर प्रियंका गांधी लगातार निशाना साध रही हैं। केवल प्रियंका गांधी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी भी लगातार योगी सरकार पर इस बात के निशाना साध रही है कि कैसे मजदूरों के पलायन से लेकर के किसान आंदोलन और महंगाई और कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज में योगी सरकार फेल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कई बार निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है और इसी के लिए तमाम जो ज़मीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। और इसी के चलते जो तमाम लोग संक्रमित हुए या उनकी जानें गई हैं, उनके डेटा से खिलवाड़ करने से लेकर के बदइंतजामी इस बात का नमूना है कि योगी सरकार कैसे असंवेदनशील तरीके से इस पूरे गंभीर मामले को हैंडल कर रही है। अखिलेश यादव ने कई मौके पर सरकार के इंतजामों की खुलकर आलोचना की और कहा कि जिस तरह के इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे, पहले फेज से लेकर के दूसरे कोरोना संक्रमण के फेज के बीच में जो तैयारी की जानी चाहिए थी, वो तैयारी बिल्कुल नहीं हुई। इसका नतीजा ये कि दवाइयों, बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों की जानें चली गई और अब सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके सिर्फ लुभाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि योगी सरकार अब अपने किए का भुगतान करने के लिए जगह जगह भ्रमण कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 मंडल के गांव-गांव में जाकर के आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वो बताना चाहते हैं कि उनके जाने से सारा इंतजाम ठीक है या फिर पहले जो इंतजाम किए जाने थे वो नाकाफी थे? अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि योगी सरकार जो सामने दिखा रही है वो उसकी हकीकत पीछे से कुछ और है। जहां जहां योगी आदित्यनाथ दौरे पर जाते हैं, वो उनके आने की वजह से इंतजाम बेहतर कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो न सिर्फ बदइंतजामी है, बल्कि साफ तौर पर पता चलता है कि कैसे तमाम मुद्दों पर योगी सरकार पिछड़ रही है। बहरहाल 2022 के चुनाव आने से पहले न सिर्फ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में सरकार पर हावी हो रही है, बल्कि यहाँ माहौल ऐसा भी बन रहा है कि योगी सरकार को लेकर संघ और संगठन भी नाराज हो रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि योगी सरकार के दौरान पंचायत चुनाव में करारी हार के बाद आरएसएस से लेकर के तमाम पदाधिकारियों ने मंथन किया है और बैठक के बाद तय ये हुआ है कि कुछ बदलाव किए जाएं। सुगबुगाहट इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में तमाम बदलाव किए जा सकते हैं। अब इसकी हकीकत क्या है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस सुगबुगाहट के बीच योगी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में है और रणनीति के तहत तमाम जिलों में खुद ही भ्रमण कर रहे हैं और वहां समीक्षा कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज के दौरान जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। इन सब मामलों को लेकर के योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार बैकफुट पर है, इसलिए ब्लैक फंगस के इंतजाम पहले से किए जा रहे हैं। तमाम जगहों पर उन सभी चीज़ों के इंतजाम करने का दावा किया जा रहा है, जिससे कि जनता को कुछ राहत मिल सके। साथ ही साथ तमाम ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं जिसमें लोगों को ये याद रहे कि सरकार ने उनके लिए कोई मदद का हाथ बढ़ाया है। बहरहाल चुनाव के लिए करीब 8-9 महीने बचे हुए हैं। इस दौरान सरकार की फेल्योर होने पर और इसके बाद किए गए इंतजामों पर जनता पर क्या असर पड़ता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि सरकार में न सिर्फ घबराहट साफ तौर पर है, बल्कि ये भी तय है कि आने वाले दिनों में इसकी भरपाई के लिए सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।